दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, बच्चों को तकलीफ नहीं होने देंगे, प्राइमरी से ऊपर के आउटडोर एक्टिविटी बंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले केजरीवाल, दिल्ली में ऑड इवन लागू पर भी विचार। अरविंद केजरीवाल का बयान, प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रदूषण पर न हो राजनीति, वायु प्रदूषण पर विशेषज्ञों की बैठक हो, बैठक से ही सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। बढ़ते पोल्यूशन पर बोले केजरीवाल, कहा प्रदूषण के लिए दिल्ली पंजाब जिम्मेदार नहीं, अगले साल तक खत्म होगी पराली की समस्या। पराली के मुद्दे पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा किसान पराली जलाना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली को बताई किसानों की बड़ी समस्या। कहा है किसान 10-12 दिनों में पराली नहीं हटा पाते। पराली पर भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा पराली जलाने की समस्या से नहीं भागते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, कहा पैदावार के मुताबिक पराली भी पैदा होती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा आम आदमी पार्टी की नीयत में है प्रदूषण। पराली पर बीजेपी का बड़ा बयान, पंजाब में पराली जलाने में 35% का इजाफा। बीजेपी का बड़ा बयान, दिल्ली आज सिसक कर रो रही है, केंद्र ने पंजाब को 492 करोड़ दिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा शराब नीति प्रदूषण का हाल दिल्ली ने देखा। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, लॉकडाउन में केजरीवाल सरकार ने किया घोटाला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पंजाब में पराली जलाने की घटना पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा लापरवाही कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा केजरीवाल को नहीं है दिल्ली की जनता की परवाह। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को बताया पार्ट टाइम मुख्यमंत्री। दिल्ली में एमसीडी चुनाव तारीखों को लेकर आज बड़ा ऐलान, शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर, नेता तजिंदर बग्गा के केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। दिल्ली में हवा में प्रदूषण का जबरदस्त जहर घुला, AQI लेवल 500 के पार। दिल्ली में शादरा हवा गुणवत्ता सबसे खराब, 843 AQI। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहांगीरपुर, रोहिणी, ओखला और तमाम इलाकों में जबरदस्त प्रदूषण। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में अक्षरधाम इलाके में दिखी गजब की धुंध। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, अर्जी पर सोमवार को सुनवाई। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण से पाबंदियां लगातार लागू, जरूरी सामानों के अलावा डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक। पाबंदी के बावजूद पंजाब के कई शहरों में जलाई जा रही है पराली, अमृतसर, जालंधर, तमाम इलाकों में जल रही पराली। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण का कहर, 539 के पार AQI। उत्तर प्रदेश के नोएडा की आबो हवा में दिल्ली से ज्यादा खुल गया जहर, AQI 562। नोएडा में प्रदूषण को लेकर स्थानीय प्रशासन का बड़ा फैसला, 8 नवंबर से तक 1 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। केंद्रीय एजेंसियों ने कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पर गजा शिकंजा, रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। बोकारो में बेरमो में भी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी। रांची और गोडना में आयकर विभाग का तलाशी अभियान। कोलकाता में बड़े बिजनेसमैन के आवास पर ईडी की रेड, सॉल्टलेक इलाके में ईडी कर रही है छापेमारी। कारोबारी अमित अग्रवाल पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप, पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत कई ठिकानों पर रेड। ईडी के सामने गुरुवार को होनी थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी, सामने नहीं आए। ईडी ने करण मामले के आरोपी और हेमंत सोरेन के कथित करीबी पंकज मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की।
ईडी के समक्ष सामने नहीं पेश हुए। समन के बाद झारखंड में सियासी हलचल लगातार तेज। देर रात रांची के मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री और विधायकों की बैठक। ईडी के समन से बढ़की जेएमएम एजेंसियों के जरिए सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर साध दिया निशाना। लालू और मधु कोड़ा के हेमंत सोरेन को जेल वाले बयान पर अगला मुख्यमंत्री बताया। निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट। आज मनाई जा रही इस साल की सबसे बड़ी देवोत्थान एकादशी। शुरू हो रहे हैं मंगल कार्य। 4 महीने की योग निद्रा से भगवान विष्णु के जागने की है मान्यता। देव उठनी एकादशी इसलिए पड़ा नाम। भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से पूरी हो जाती है मनोकामनाएं। सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण देवोत्थान एकादशी मानी जाती है। देव उठनी 11 और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी चर्चित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाईटेक हुआ सरकारी अस्पताल। लगाई गई एडवांस टेस्टिंग मशीन। निःशुल्क सेवाएं। छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव की धूम। टैटू बनवाते नजर आए लोग। रायपुर में चल रहे डांस फेस्टिवल में मालदीव के आदिवासी समुदाय ने बांध दिया समा। प्रसिद्ध हिंदी गानों पर डांस किया। ओडिशा के ढेंकनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अजमेर राउत फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। शिपलून पहुंची अयोध्या से निकली श्री राम राज्य रथ यात्रा। भक्तों ने स्वागत किया। कुल्लू नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के नामकरण के लिए हुई ऑनलाइन प्रतियोगिता। 8 चीतों के लिए सजाए गए 11,000 से ज्यादा नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 साल के बच्चे का अनोखा टैलेंट। दोनों हाथों से लिख लेता है। राजस्थान के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों का उन्होंने सम्मान किया। कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण शिलान्यास। गुजरात में गिरनार की परिक्रमा में जाने वाली यात्रियों के लिए गुड न्यूज। रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंस मेले की दिखी धूम। भारी संख्या में लोग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मदरसे की अनोखी पहल। संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश को उज्जैन में निकाली गई मंगल कलश यात्रा। भारी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। रामनगरी अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ। भारी संख्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। सिम्बोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल रिसर्च पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में कटौती। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल्लू की 4 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बगावत। बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने लगाए मध्य प्रदेश के हर शख्स पर 41,000 कर्ज डालने का आरोप। क्यूआर कोड लगाया। शिमला में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जयराम सरकार पर साधा निशाना। कहा बढ़ती बेरोजगारी से आम जनता परेशान। हिमाचल में कांग्रेस ने किया अपने सभी वायदों को पूरा करने का दावा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। आप के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हिमाचल चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी भारी पड़ेगी, ऐसा हुंकार लगाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा। चुनाव के नतीजे जब आने वाले दिसंबर के माह में, तो प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार बनने वाली है। 6 नवंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य के चुनाव घोषित होने के बाद पहला दौरा भावनगर, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार ने आज पटना के संवाद भवन में 183 उर्दू के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता।
देहरादून में प्राकृतिक फार्मिंग वर्कशॉप में शामिल मुख्यमंत्री धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद। रेत खनन केस में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पेशी, अमृतसर कोर्ट में पेशी। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों का सर्वे हो गया पूरा। लखनऊ मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्षा इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान, 15 नवंबर तक जमा हो जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी कोल खदान की नीलामी लॉन्च किया। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद बोले स्थानीय लोग का चुनाव में पड़ा है असर, लेकिन बीजेपी भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ बहुत बड़ा हादसा, 11 लोगों की मौत। बैतूल में एक यात्री और बस टवेरा गाड़ी में हो गई टक्कर। अमरावती की ओर से आ रही टवेरा गाड़ी खाली बस से टकरा गई। टवेरा के ड्राइवर समेत 11 की मौत। हादसे के वक्त तेज रफ्तार टवेरा बस में घुस गई। घटनास्थल पर भी सभी 11 यात्रियों ने तोड़ दिया दम। दोनों बस और टवेरा में टक्कर होने के कारण जो है टवेरा बिल्कुल बस के अंदर डैश कर गई और सभी जितने भी 11 सवारी उस टवेरा गाड़ी में थी वो पूरी स्पॉट पे ही खत्म हो गई। इमरान खान पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान में फूट गया गुस्सा। इस्लामाबाद में लगा लॉकडाउन, शिक्षण संस्थाएं बंद। पेशावर में इमरान के समर्थन सड़कों पर उतरे लोग। पूरे पाकिस्तान में इमरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के वजीराबाद में भी तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। हजारों की संख्या में लोगों ने इमरान के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। लंदन में भी इमरान के समर्थन में पार्टी के समर्थकों ने लगाए नारे। इमरान पर हुए हमले की बड़ी निंदा। इमरान खान पर हुए हमले पर भड़के पीटीआई के नेता। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मंत्री राणा और मेजर जनरल फैसल ने मांगा इस्तीफा। पाकिस्तान के वजीराबाद शहर के पास इमरान खान की रैली में हुई फायरिंग। पंजाब प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया था बयान, इमरान के दोनों पैरों पर लग गई गोली। रैमली में इमरान खान के कंटेनर के पास हुई गोलीबारी की वारदात। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कई लोगों के घायल होने की खबर। हमले के बाद अब स्थिर है इमरान खान की हालत, बोले अल्लाह ने मुझे बचा लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान पर हुए हमले की निंदा की। गृह मंत्री से रिपोर्ट मांगी। इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले पर आई भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, कहा नजरें बनी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी लोकतंत्र के खतरे में होने का बात कही। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव नतीजों को नकारने और उकसाने वाले हिंसा को बताया खतरनाक। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोनिक्स में रैली की। मध्यावधि चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की झोंकी ताकत। जापान ने उत्तर कोरिया पर फिर कम से कम 3 मिसाइल दागने का आरोप लगाया। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी बमबारी लगातार जारी है। ज़पोरिज़िया में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र बिजली सप्लाई ठप। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अम्मान में अनाज समझौते पर बड़ी बात कही। बोली यूक्रेन से अनाजों को ब्लैक सी के रास्ते दुनिया में भेजने की फिर से शुरुआत। रूसी नौसेना के बेड़े पर हुए ड्रोन हमले को लेकर रूस ने ब्रिटिश राजदूत को किया तलब। जर्मन शहर म्यूनस्टर में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। यूक्रेन युद्ध, चीन की आर्थिक मजबूती समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा। यूरोपियन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन पहुंच गया ताइवान। यूरोपियन देशों से ताइवान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सांसदों का दौरा। बीजिंग में रिपोर्टर रखने की मांग को चीन द्वारा ठुकराने पर कनाडा की पब्लिक न्यूज टेलीविजन सीबीसी ने चीन ब्यूरो को बंद कर दिया। 40 साल में सबसे अधिक महंगाई से जूझ रहा ब्रिटेन 1989 के बाद पहली बार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में इतनी बढ़ोतरी की।